आजकल जो बुर्का को लेकर के एक समस्या देश में चल रही है, तो उसी बुरखे के इतिहास के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए कि आखिर ये बुर्का का पैटर्न शुरू क्यों हुआ और ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से इसका उदय हुआ और किस तरह ये समाज में ऐसे स्थापित हो गई कि अब ये दुनिया भर के लिए सिरदर्द, ये वेशभूषा बन चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क में जो पहनावा या वेशभूषा होती है, उसका मुख्य आधार जलवायु और मौसम होता है। चूंकि बुर्का का जो चलन है वो अरब देशों से शुरू हुआ है, तो वहाँ की जलवायु और जो मौसम है वो उसी के हिसाब से पहनावा तैयार किया है। चूंकि अरब देश रेगिस्तान से भरे हुए देश हैं, वनस्पति वहाँ ना के बराबर है और धूल भरी आंधियाँ बहुत चलती हैं और जो धूप निकलती है वो भी जानलेवा है। अगर स्किन के ऊपर पड़ जाए तो स्किन को भी जला करके छाले कर देती है। इसलिए ये काला बुर्का का चलन शुरू किया होगा किसी ने, क्योंकि खास करके जो महिलाएं हैं इनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं और खास करके जो गर्म इलाके की जो महिला हैं उनके बाल बहुत बड़े, घने और लंबे होते हैं। तो उनके ऊपर जो धूल की आंधी से आई हुई धूल है सर पे जम जाती है। और चूंकि अरब देशों में पानी की बहुत कमी है, वहाँ पानी है ही नहीं। जब पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है तो नहाने के लिए हर दिन कहाँ से पानी मिलेगा। इसलिए इसी समस्या से बचने के लिए ये बुर्का का प्रचलन शुरू किया गया होगा कि आंधी और तूफान से आने वाले धूप से बचा जा सके और जो डायरेक्ट सांस में धूल जाती थी उसको भी रोका जा सके और शरीर के ऊपर और सर के ऊपर जो बालों में गंदगी जम जाती है उससे बचा जा सके। तो इसलिए ये एक पैटर्न शुरू किया गया। लेकिन क्या है, दुनिया में खास करके हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि जब कोई भलाई का काम होता है उसे जबरदस्ती भी करवाया जाता है। कि कोई ना करना चाहे तब भी वो काम कराया जाता है। जैसे पढ़ाई लिखाई है, नहाना धोना वगैरह है, ये माँ बाप जबरदस्ती करवाते हैं, नहीं करना ही पड़ेगा। ऐसे ही क्या है, इस वेशभूषा को लोग नकारने वाले भी रहे होंगे वहाँ पे, क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि आप किसी काम को अगर जबरदस्ती करवाते हैं तो उसको लोग विरोध करते हैं। तो यही हुआ होगा, इसलिए इससे बचने के लिए इसको धर्म से जोड़ दिया गया। क्योंकि इस्लाम अरब कंट्री से पैदा हुआ धर्म है और उसकी उस जो वेशभूषा है ये बुर्का वाली, ये भी अरब कंट्री से पैदा हुई है, तो इसको इस्लाम से जोड़ दिया गया। और इस्लाम से जोड़ देने के बाद ये सारी दुनिया में इसको धार्मिक तौर पर जरूरी बनाने का प्रयास किया गया और वो सफल भी हुए। और आज के डेट में लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि उनको ये लगता है कि जो बुर्का है वो इस्लाम के लिए आवश्यक चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सिर्फ मौसम और जलवायु के हिसाब से अपनाई हुई वेशभूषा है। जैसे जो कि भारत में और दूसरे देशों में अलग अलग तरीका है, वैसे वहाँ का भी एक अलग तरीका है। वो बात अलग है कि इस्लाम अरब कंट्री से निकला है और उसको जब धार्मिक जरूरी कर दिया गया है तो ये सारी दुनिया में ये फैल गया है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कैसा भी मौसम हो, तो उसको अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे बहुत से धर्म हैं जिसकी वेशभूषा जलवायु के हिसाब से है। जैसे भारत में साड़ी पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, कुर्ता पायजामा पहनते हैं। जैसे आप ठंडे देशों में चले जाओ, वो शर्ट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, उसके ऊपर टाई लगाते हैं। टाई इसलिए लगाते हैं कि यहाँ से हवा ना घुस सके शरीर के अंदर, और कोट पहनते हैं। तो ये जो वेशभूषा है ये मौसमी है, ये धार्मिक नहीं है। लेकिन अब इसको धार्मिक रंग चूंकि दे दिया है तो चल रहा है। तो यही बात है, जैसे भारत में घूंघट प्रथा है।
ये घूंघट प्रथा को आप बैकवर्ड का एक पैटर्न नहीं समझ सकते। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो गलत कहता है, एक दिशाहीन बात कहता है, आधारहीन बात कहता है। क्योंकि जो घूंघट प्रथा है, ये प्रथा भी महिलाओं के चेहरे और शरीर की सुरक्षा धूप से और ये आंधी तूफान की धूल धक्कड़ से बचने का वो भी एक वजह है। दूसरी वजह यह है उनके सर पर जो गंदगी जम जाती है बड़े बड़े बालों में, उस गंदगी से बचने के लिए भी सर के ऊपर पल्लू लिया जाता है या घूंघट लिया जाता है। उसके बाद कुछ देश में ऐसे इंट्रोडर्स आ गए, जैसे मुस्लिम जो लुटेरे आए थे देश में, उनका धंधा यही था ये कि औरतों को सुंदर औरत को देखने तो उठा करके ले जाते थे। उनसे बचने के लिए भी शायद ये घूंघट का महत्व रहा होगा। और ये घूंघट अकेली ऐसी प्रथा है जो सिर्फ मौसम पर आधारित नहीं है, ये और भी बहुत सारे कारणों की वजह से ये घूंघट प्रथा रही है। लेकिन ये सब कुछ स्वेच्छा से अपनाया गया है। बहुत कम है जो जबरन ये काम कराया गया है, क्योंकि आज के ज़माने में किसी के ऊपर कोई दबारा नहीं है। जो खुशी-खुशी करते हैं, जो जबरन किसी से कुछ नहीं कराया जाता। ना ही बुर्का पहनने के लिए कोई मजबूर करता है देश में, कानून के हिसाब से, ना ही घूंघट के लिए। हाँ, कुछ धार्मिक कट्टरवादी ऐसा करते हैं, जो खास करके मुसलमानों में ये चलन है कि जो कुछ काम करना है, जबर नहीं करना है, डंडे के जोर पर या बंदूक के जोर पर करना है। बुर्के का पहनावा भी ऐसा है। चलिए अब ये देखते हैं क्या आगे चलता है, लोगों की समझदारी क्या कहती है, क्या आगे ये बात चलती है। देखते हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाते हैं। जय हिंद।